दिस इज़ माई फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड ईयर इन सर्बिया। तो देखते हैं सेकेंड ईयर का जो है वो फर्स्ट डे कैसा रहने वाला है। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी स्टडी भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो चलते हैं, फ्रेश हो लेते हैं एंड कुछ कपड़े जो है वो गंदे थे वो मैंने जो है मशीन में डाल दिए हैं एंड उसके बाद चलते हैं नहाने के लिए। तो फाइनली दोस्तों नहाकर आ चुका हूँ एंड यहाँ पे जो यार सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एंड जैसे ही मैं इंडिया से आया था तो मैंने देखी अपने रूम की हालत कुछ इस तरीके के हो रहे हैं, क्योंकि हमारा ये वाला अपार्टमेंट जो है ना इसमें काम चल रहा है। इसके ऊपर जो है ना सेकंड फ्लोर नहीं बना हुआ था ना, तो जैसे बारिश वगैरह पड़ती थी तो ऊपर से टपकने लगता था। तो इस वजह से देखो इसकी जो सीलिंग है वो इस तरीके की हो चुकी है और जो ये बीच में लाइट दिख रही है यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी टपकता था। तो इस वजह से जो है वो अभी हमारा सामान तो यहीं पे रखा है, लेकिन इसके पीछे जो अपार्टमेंट है वो अपार्टमेंट भी अभी आपको मैं व्लॉग में दिखाऊंगा। वहाँ पे हम रहते हैं और वहीं पे सोते हैं, लेकिन खाने पीने का जो है वो हमने यहीं पे कर रखा है। किचन के जो है वो कुछ इस तरीके के हालात हो रहे हैं। तो खाना जो है वो अभी हम थोड़े टाइम बाद बनाएंगे। तो चलिए जिस अपार्टमेंट में मैं अभी रहता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे जो सेकंड फ्लोर के लिए काम चल रहा है अपार्टमेंट पर तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए बाहर चलते हैं अपार्टमेंट से एंड ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। ये सारा सामान यहाँ पे ऐसे ही पड़ा है और इस तरीके की कुछ ईंटें हैं यहाँ पर। जब हम पहले आए थे तो ये ईंट काफ़ी टाइम पहले से रखी थी और हमारे ओनर बोल रहे थे कि सेकंड फ्लोर का काम जो है वो जल्दी स्टार्ट ही होने वाला है, लेकिन अभी स्टार्ट हुआ है आके, मतलब 1 साल बाद ये काम स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके के इक्विपमेंट यहाँ पर दे रखे हैं और जो ये सारा सामान जो है वो इस तरीके की वैन में आता है। जैसे अपने यहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली में आता है ना, तो यहाँ पे जो ट्रैक्टर ट्राली चलते नहीं है तो इसमें अंदर बंदूक के सामान आता है जो भी इसमें ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट हो, बजरबुट हो या फिर जो भी हो। तो अभी फ़िलहाल जो है वो हम इस वाले अपार्टमेंट में रहते हैं। यहाँ पे भी जो काफ़ी सारे इक्विपमेंट रखे हैं, देख सकते हो आप जैसे कि वीडियो में। और जैसे यहाँ पे किसी के बेबी हो जाता है तो सबसे पहले वो ये ख़रीद लेता है। तो कुछ इस तरीके का ये अपार्टमेंट है। ये जो डाइनिंग रूम है यहाँ पे सोफ़े पड़े हुए हैं 2 और सामने की तरफ जो है वो एक टीवी दे रखी है। राइट साइड में जो किचन है जहाँ से आप एंटर करते हो, किचन में फ्रीज है, चूल्हा है और एक इंडक्शन भी है। और यहाँ पे जो यूरोप में सारा ही सामान आपको किचन में और अपार्टमेंट में सारा सामान मिलता है। बस आपको क्या करना होता है, अपने जो भी कपड़े लेके आने हैं और इसेंशियल सामान है वो लेकर आना है। बाकी सारा सामान जो प्लेट हुए, स्पून्स हुए, सारी चीज़ें अपार्टमेंट में मिलती हैं। तो अभी जो है वो मैंने रूम का लाइट ऑन कर लिया है एंड चलते हैं रूम की तरफ। इस अपार्टमेंट में जो है वो 2 रूम है, एक राइट में है एक लेफ्ट में है और रूम के जस्ट सामने दे रखा है वॉशरूम। रूम में एंटर करने से पहले यहाँ पे एक जबरदस्त सोफा चेयर। तो चलिए रूम में करते हैं एंटर। तो कुछ इस तरीके का रूम है जिसमें अभी फिलहाल मैं रह रहा हूँ। ये रहा मेरा सामान। इस रूम में जो है वो एक बेड है और एक सोफा कम बेड है, जिसको आप बेड भी बना सकते हो, सोफा भी बना सकते हो। सामने की तरफ दे रखा है चार्जिंग पॉइंट और एक चार्जिंग पॉइंट जो है वो स्टडी टेबल के पास है। तो ये कुछ इस तरीके का रूम जो है वो अंदर से दिखता है। तो ये सब अपार्टमेंट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे जो वीडियो में कमेंट्स आते रहते हैं कि वहाँ के अपार्टमेंट्स कैसे होते हैं और उनका रेंट क्या होता है। एज यू नो अपार्टमेंट का जो रेंट है वो डिपेंड करता है कि अपार्टमेंट दिखने में कैसा है, उसमें कैसी फैसिलिटी है एंड यूनिवर्सिटी के कितने पास है। तो अभी जिस अपार्टमेंट में मैं हूँ तो ये यूनिवर्सिटी से 2 किलोमीटर दूर है। और अगर बात की जाए इस अपार्टमेंट के रेंट की, तो इस अपार्टमेंट का रेंट जो है वो 300 यूरो पर मंथ का है। अगर आप इसमें 2 लोग रहते हो तो एक बंदे पर 150 यूरो पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें 3 लोग रहते हो तो आपको जो है वो 350 यूरो पे करना पड़ेगा पर मंथ का। तो उसमें एक बंदे पर जो है वो आपको 115 यूरो के करीब पड़ जाएगा पर पर्सन। और ये जो मैं आपको रेंट बता रहा हूँ इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है। इसमें बिजली का बिल भी इंक्लूड है और जो पानी आता है वो भी इसमें इंक्लूड है, वाईफाई भी इसमें इंक्लूड एवरीथिंग। और कुछ अपार्टमेंट जो यहाँ पे ऐसे होते हैं तो आपको वो रेंट बताते हैं और बाकी सारा बिल जो है वो आपको पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसको 300 यूरो में आपको 2 पर्सन के लिए मिल जाएगा। और इसी तरीके का अपार्टमेंट अगर आप सेंटर के पास लेना चाहते हो, मतलब यूनिवर्सिटी के पास लेना चाहते हो, तो 300 यूरो में आपको मिल तो जाएगा 2 पर्सन के लिए, लेकिन वो एक्सक्लूड बिल होगा, उसमें आपको बिल पे करना पड़ेगा अलग से। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर रहने का और खाने का कितना खर्चा आ जाता है पर मंथ का, तो लगभग अगर आप इस तरीके का अपार्टमेंट लेते हो 150 यूरो का, तो इंडियन रुपीज़ में 150 यूरो का लगभग 11 से 12 हज़ार के करीब तक आएगा। और 7 से 8 हज़ार का जो है वो खाने पीने का खर्चा आ जाता है। तो ये टोटल आपका जो है वो 18 से 20 हज़ार के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा भी खर्चा करते हो तो 20 हज़ार रुपये जो है वो आपका पर मंथ का यहाँ पर खर्चा आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सेकेंड ईयर का
सिलेबस देख रहा था और अभी मेरी एक क्लास मिस हो चुकी है तो उसी की PDF डाउनलोड वगैरह कर रहा था। तो अभी हमारे सेकेंड ईयर में जो है वो फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड कम्युनिकेशन स्किल्स और एक इलेक्टिव कोर्स रहेगा। तो ये सिलेबस जो है वो हमारा 3rd सेमेस्टर का रहने वाला है। तो जो PDF मेरे को डाउनलोड करना था वो मैंने कर लिया है एंड अभी जो है वो लंच का टाइम हो चुका है। तो मैं आ चुका हूँ किचन और आज जो है वो हम छोले बनाने वाले हैं। रात के टाइम जो वो हमने फुलाने के लिए रख दिए थे, तो अभी बनाएंगे लंच में छोले। और आप सब सोच रहे होगे अभी तक मैं यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गया पढ़ने के लिए, क्योंकि यार क्लास जो है वो हमारा कल है और छोले के साथ में जो है वो हम बनाने वाले हैं पराठे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल का व्लॉग जो है वो मैंने लंच करने के बाद से स्टॉप कर दिया था एंड आज की मॉर्निंग से फिर से इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी फ़िलहाल जो है वो मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। तो ले लेते हैं अपना जैकेट, क्योंकि सर्दी जो यहाँ पे वो ठीक ठाक पड़ने लगी है। लगभग 10 डिग्री 11 और 12 डिग्री के टेम्परेचर जो है वो करीब हो रहा है। गेट को कर देते हैं लॉक एंड चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। तो फिलहाल अभी जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो अपार्टमेंट है वो यूनिवर्सिटी से 2 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से हमें जो है वो बस से जाना पड़ता है। और देख सकते हैं आज का वेदर जो है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। टेम्परेचर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आज जो है वो मेरा सेकंड ईयर का फर्स्ट डे होने वाला है एंड देखते हैं किस तरीके का रहता है। पहली जो 2 क्लास हैं वो मिस हो चुकी हैं क्योंकि मैं उस टाइम पे इंडिया था। तो कोई नहीं, चलो 2 दिन का जो है वो बैकलॉग हो चुका है वो कवर कर लेंगे एंड देखते हैं आज का फर्स्ट डे कैसा रहने वाला है। तो अभी आ चुके हैं बस स्टॉप पर और इस बस स्टॉप का नाम है प्लाज़ा। तो यहाँ पर जो है वो ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं इस नंबर की जो बस यहाँ पर आती है। तो बस को जो है वो आप गूगल मैप के थ्रू सर्च कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मुझे अपने अपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी आना है तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की लोकेशन डालूंगा फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस। तो वहाँ पर जो है वो दिखा देगा कि ये नंबर वाली बस जो है वो उस साइड में जाएंगी और उसमें आपको जो है वो टाइम भी शो करेगा कि इतने टाइम पर जो ये नंबर बस आएगी। अगर जैसे बस कोई लेट हो जाती है तो थोड़े टाइम बाद जो है वो उसमें टाइम अपडेट भी कर देते हैं। और वैसे भी यहाँ पर बस जो है वो ज़्यादा लेट होती नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि बस लेट हो जाती है, बट ज़्यादातर जो है वो बस अपने टाइम पर ही आती हैं। सो ये जो है वो मेरा क्लासमेट है और ये मेरे से बोल रहा था भाई मेरे को ब्लॉग में लो। ये जो वो साउथ इंडिया से है, तो मैंने बोला क्यों नहीं भाई लेते हैं। और ब्लॉग में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे। तो फाइनली दोस्तों आ चुका हूँ यूनिवर्सिटी। तो पहला जो है वो हमारा कम्युनिकेशन स्किल का जो वो लेक्चर होगा उसमें ये सिखाया जाएगा एज ए डॉक्टर आपको किस तरीके से पेशेंट से फिर और लोगों से बात करनी चाहिए। तो फाइनली दोस्तों ये वाला लेक्चर जो कंप्लीट हो चुका है एंड मैं यूनिवर्सिटी के बाहर आ चुका हूँ। जिस टाइम मैं इंडिया जा रहा था उस टाइम जो मेरा बैंक का यहाँ पर जो मैंने अपना अकाउंट खुलवा रखा है सर्बिया में, उसका एक कार्ड बनता है। एक दिनार कार्ड होता है, एक मास्टर कार्ड होता है। तो जो मेरा मास्टर कार्ड था ना उसका चिप ख़राब हो गया था, तो वो फ़िलहाल अभी जो है वो मैं दूसरा लेने के लिए जा रहा हूँ, मतलब दूसरा कार्ड अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। अप्लाई करने के बाद जो है वो 4 से 5 दिन बाद जो है वो टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, देन उसको जो रिसीव करने के लिए जाऊँगा। जैसे आप कोई सी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हो तो आपको उसी कंट्री में जो है वो अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है, क्योंकि वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जो है वो उसी अकाउंट से पेमेंट वगैरह होती है और ईजिली हो जाती है वो। और जो भी आप सर्बिया में ग्रोसरी का या फिर कुछ भी शॉपिंग वगैरह करते हो तो उस कार्ड को यूज़ करने से कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो फाइनली दोस्तों मैं जो है वो आ चुका हूँ इस सिटी के सेंटर पर। ये जो है वो इस सिटी का सेंटर है एंड अभी फ़िलहाल जो है वो दोपहर का टाइम हो रहा है तो भीड़ भाड़ जो है वो थोड़ी कम है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर भीड़ ही मिलती है। शाम के टाइम काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर बैंक अकाउंट खोलने के प्रोसेस की, तो उसका एकदम बिल्कुल सिंपल है। आपके पास जो है वो स्टूडेंट कार्ड होना चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी से जो भी इंडेक्स बुक मिलती है वो होनी चाहिए एंड देन आपको पास जो है वो वाइट कार्ड होना चाहिए। मतलब जिस अपार्टमेंट में आप रहते हो तो वहाँ पे ओनर जो है वो आपको वाइट कार्ड बनाकर देता है, तो उसके थ्रू आपका जो है वो बैंक अकाउंट खुल जाएगा। एंड बहुत सारे काम जो है वो उसी वाइट कार्ड के थ्रू यहाँ पर होते हैं। और पासपोर्ट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है वो आप बैंक जा सकते हो और वो जो है फिर वो आपका अकाउंट खोल देंगे। तो यहाँ पर हमने जो है वो OTP बैंक में अकाउंट खुलवाया था, तो ये आपको सामने की तरफ दिख रही होगी OTP बैंक। एंड फाइनली मैं आ चुका हूँ अंदर। तो चलिए यार मैं करवा लेता हूँ कार्ड को अप्लाई। तो फाइनली दोस्तों यार कार्ड जो है वो अप्लाई हो चुका है। तो जैसे कि मैंने बताया था, जैसे आप इस बैंक में जो है वो अकाउंट खुलवाते हो तो आपको 2 कार्ड मिलते हैं, एक दिनार कार्ड मिलता है और एक मिलता है मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड जो मैंने अप्लाई कर दिया और दिनार कार्ड जो मेरे पास था उससे मैंने बैंक से ही कुछ दिनार निकाल लिए हैं। घर से जब मैं आया था ब्रेकफास्ट में सिर्फ कॉफ़ी पी के आया था एंड लंच का टाइम हो चुका है, मुझे लगने लगी है काफ़ी भूख। तो मैं
वेगा रेस्टोरेंट में आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे फिर से यहाँ से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाना है। तो इस वजह से मैंने सोचा यार यहाँ पे कुछ खा लेता हूँ, नहीं तो मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लगने लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेबल पर ये सारा जो है वो दिया हुआ है, कुछ ऑयल है यहाँ पे, मसाले वगैरह, टिश्यू पेपर है। तो मैंने जो है वो यहाँ पर एक वेज पिज़्ज़ा था तो वो खाया था, एंड उसको खाने के बाद जो मेरे को प्यास वगैरह लगने लगी तो मैंने जो है वो पेप्सी खरीद लिए। एंड सामने की तरफ आप देख सकते हो ये है यहाँ का पुलिस स्टेशन, और वीज़ा एक्सटेंशन की प्रोसेस जो है वो यहीं से होती है। जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो यहीं आकर जो उसका एक्सटेंड कराना पड़ता है। तो उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसका लिंक जो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास खत्म करने के बाद मैं जो आ गया था शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ से एक जैकेट खरीदना है। अभी चल रहा अक्टूबर और काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी है, और जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी इधर जो है वो जैकेटों के रेट, मतलब सर्दियों के जो कपड़ों के रेट जो है वो बढ़ने लगेंगे। मैंने सोचा अभी खरीद लेता हूँ, नहीं तो कभी ज़्यादा रेट बढ़ जाए। तो ये वाला जैकेट मैंने ख़रीदा है, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना और गेस करना ये कितने रुपए का होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि अभी सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों में जो है वो गर्मियों के कपड़े के रेट जो है वो सस्ते हो जाते हैं, और गर्मियों में जो है वो सर्दियों के कपड़ों के रेट जो है वो सस्ते हो जाते हैं। ये मैं खुद से नहीं बोल रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जैसे मतलब यहाँ पे गर्मियाँ पड़ने लगी थी ना, तो सर्दियों के जैकेट वगैरह के रेट जो है वो हम यहाँ पे देखते थे। मतलब सेम जैकेट के जो है वो प्राइस गर्मियों में जो 4000 के उस टाइम सर्दियों में रहता है, तो वो लगभग 50% हो जाता है, वो 2000 का आपको मिल जाता है। तो फाइनली यार जैकेट खरीदने के बाद मैं चलता हूँ अपने रूम की तरफ। और इसी तरीके से यार आपको जो व्लॉग में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ज़रूरी नहीं है वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें मैं व्लॉग में एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तो यार नेक्स्ट वीडियो के लिए जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो अभी आ चुके हैं यहाँ से थोड़ा सा सामान वगैरह में ख़रीदना है, दही दूध वाला ये सेक्शन है, और आप देख सकते हैं इसके प्राइस है दिनार में। दिनार जो है वो रुपये से थोड़ा सा सस्ता होता है। सामान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगभग जो है वो सारा ही सामान मिलता है, आटा, चावल, गेहूँ, दूध, दही, सारी चीज़ें मिलती हैं। और सब्ज़ी वगैरह का सेक्शन आप देख सकते हो ये वाला है, फ्रीज़ में सब्ज़ी रखी है कटी हुई, इसके पैकेट मिलते हैं। एंड दही हमने यहाँ पे ले लिया है, एंड इसको लेने के बाद चलते हैं अपने रूम की तरफ। तो चलिए यार इस व्लॉग को जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी से एक न्यू व्लॉग में। तो तब तक के लिए करते हैं टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।